सब कुछ खा करके भी खाना कैसे खाएं कि नुकसान कम और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। खाने की शुरुआत और अंत किससे करें, आइए जानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ आपका वज़न भी बढ़ता जा रहा है? पानी भी अब आपके लिए घी का सा ही काम करता है। आपकी बॉडी को ऐसा फील होता है कि आपने घी पिया है और आपको वैसे ही परिणाम नज़र आते हैं। जानते हैं कुछ ऐसे हैक्स जिनसे आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम इतना बुरा नहीं होगा। हेलो ऑल। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा वज़न भी बढ़ता जाता है। और बढ़ती हुई उम्र का ये मतलब नहीं कि 50 या 60 साल की उम्र के बाद। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 20 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक, यानी 30 वर्षों में हम सब का वज़न कम से कम 15 किलो बढ़ जाता है। यानी हर साल औसतन हमारा वज़न ½ kg बढ़ रहा है। बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा वेट भी बढ़ता जाता है। इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जिस तरह से हम उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, हम पैसे ज़्यादा कमाते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर तो हम हो गए, अब हमें बैठ करके ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से हमारा एक्सरसाइज अपने आप कम हो जाता है और धीरे धीरे 55-60 साल की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा वज़न बढ़ना तय है। इसके अलावा एक छिपा हुआ चोर है जो हमारे वज़न को बढ़ाता है। खाने की क्वालिटी में, खाने के स्ट्रक्चर में समय के साथ जो चेंजेस आए हैं। अभी कैपिटलिज्म का दौर है और इसमें हर कोई चाहता है कि उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा हो। वो सारी जगहें जहाँ से हमें खाना मिलता है, उनका भी यही थॉट है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए। तो वो खाने को इस तरह से बनाते हैं, और स्पेशली प्रोसेस्ड फूड, कि उनमें शुगर्स और फैट्स ज़्यादा हो ताकि हम उनके एडिक्टेड हो सके, उनकी क्रेविंग्स हमें ज़्यादा हो। खाने की ज़रूरत हमें किस लिए है? क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करना है, और बॉडी हमारी फंक्शन करती है बेसिकली ग्लूकोज से। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना साइंस मेरा फील्ड है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हर फूड जो हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके डिस्ट्रक्चर्ड होता है ग्लूकोज के लेवल पर। सबसे ज़्यादा जल्दी ग्लूकोज में चेंज कौन से खाने के आइटम होते हैं? स्टार्चेस और शुगरी फूड्स। ग्लूकोज हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी का हर पार्ट काम कर सके, इसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। यहाँ तक कि हम नींद ले सकें, उसके लिए भी हमारा ब्रेन ग्लूकोज कंज्यूम करता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस रहना है। और हम जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, इससे ग्लूकोज स्पाइक्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ग्लूकोज बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा और वहाँ से धड़ाम से नीचे गिरेगा। और ये डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी में किस स्पीड से ग्लूकोज दे रहे हैं, किस तरह से हम खाना खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक्स क्रिएट होते हैं। एक बार ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बहुत तेज हो जाती है, लेकिन उसके जस्ट बाद वो क्रैश भी करता है और हमारी क्रेविंग दोबारा हो जाती है कि हम कुछ खाएं ताकि हमारी बॉडी की ग्लूकोज की ज़रूरत पूरी हो सके। ग्लूकोज स्पाइक्स ये सिर्फ हमारा वज़न ही नहीं बढ़ाते, हमारी थकान भी बढ़ाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एजिंग फास्टर होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, नींद भी बराबर नहीं आती। अगर आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, तो आपको सबसे पहले आपके ब्लड में जो ग्लूकोज स्पाइक्स होते हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ भी प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, कुछ भी मीठा ना खाएं, स्टार्च अवॉइड कर दें। इस तरह की लाइफस्टाइल जीना संभव नहीं है और आप बहुत दिन तक मेंटेन भी नहीं कर सकते। आप कितने दिन तक सिर्फ सूप की, सैलड की डाइट पे रह सकेंगे? अल्टीमेटली हमें लगेगा कि हमें रोटी चावल भी खाने की ज़रूरत है, मीठा खाने की भी इच्छा होगी। कुछ ऐसे हैक्स जिनसे आप सब कुछ खा सकते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं, लेकिन फिर भी आपके ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक्स कम होंगे। नंबर 1, ईट इन द राइट ऑर्डर।
सबसे पहले वेजिटेबल्स से शुरुआत करें। अगर सैलेड ना मिले तो नॉर्मली कुक्ड वेजिटेबल्स से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर फैट्स, प्रोटीन्स और उसके बाद स्टार्चेस और शुगर खाएं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वो ऑर्डर फॉलो करके खाएं। अगर आप शुगर्स पहले खा लेते हैं या स्टार्च पहले खा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचता है और वो वहाँ पर स्पाइक क्रिएट कर देता है। लेकिन जब आप वेजिटेबल्स पहले खाते हैं तो वेजिटेबल्स में फाइबर होता है। वो फाइबर जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए आपके इंटेस्टाइन या आंतों में पहुंचता है तो वहाँ पर एक नेट तैयार कर देता है, जिससे आपने जो बाद में स्टार्च और शुगर खाए हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं पहुंच सकते और उस समय वो स्पाइक नहीं क्रिएट कर सकते। सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत है। वो सैलेड्स हो सकते हैं या कुक्ड वेजिटेबल्स हो सकते हैं। आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज या शुगर स्पाइक्स अपने आप थोड़े कम हो जाएंगे, जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेंगे, आपके वेट को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाने को इस तरह से खाना है कि जो हमने सॉलिड्स लिए हैं वो लिक्विड हो जाएं और जो लिक्विड्स हैं उनको चबाकर खाना है। एक निवाला अगर हमने रोटी का लिया है तो उसे इतना चबाना है कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए, और पानी इतना स्लो पीना है कि वो हम जैसे चबा कर खा रहे हों। खाने को जितना धीरे खाएं आपके लिए उतना अच्छा है। और हम इतना फास्ट खाना खाते हैं, एक बाइट तो पूरी च्यू हुई ही नहीं, दूसरी ऑलरेडी मुंह में पहुंच जाती है। नंबर 3, कैलोरीज काउंट ना करें। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम अपनी कैलोरीज कंट्रोल करके अपने वज़न को, अपने शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कैलोरीज सिर्फ ये बताती हैं कि उस खाने को पचाने के लिए आपको कितनी मात्रा में हीट एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कैलोरी आ कहाँ से रही है। जब आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं तो ये नहीं पता चलता कि वो कैलोरी किस चीज़ से आ रही है, वो हेल्दी फूड है या शुगर है। तो खाने की कैलोरीज काउंट नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि ये किताब 500 पेजेस की है, आपको उस किताब के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या ये पता चल रहा है किसने लिखा, क्या स्टोरी लाइन है, उसमें क्या मैसेज है। ठीक उसी तरह से अगर आप कहते हैं मुझे 500 कैलोरीज काउंट करके खाना खाना है, तो ये नहीं बताता कि वो कैलोरी कहाँ से आ रही है, उस खाने से आपको कैसा फील होगा, आपके ब्लड में कैसी शुगर स्पाइक्स आएंगी, उसको डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा। कैलोरी काउंट नहीं करनी है, आपको देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। चौथा, दिन की शुरुआत आप मीठे खाने से ना करें। हम चाय कॉफ़ी से दिन की शुरुआत करते हैं जिसमें शक्कर पड़ी होती है, या ब्रेड्स खाते हैं। कोई भी ऐसा खाना जो शुगर है या बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो सकता है, उससे दिन की शुरुआत ना करें। सिर्फ एक अपवाद हो सकता है जब आप कोई एक पूरा फ्रूट खाएं, जूस भी नहीं, पूरा एक फ्रूट खाएं, तो आप दिन की शुरुआत शुगर से कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नाश्ता करें जो नमकीन हो। पांचवा, विनेगर। खाने के बाद अगर आप एक बड़े ग्लास पानी में 1 चम्मच विनेगर डालकर उसे पिएं तो ये आपके शुगर स्पाइस को 30% से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ विनेगर में एक प्रॉब्लम और है, ये आपके दांत के इनेमल को भी खराब कर सकता है। विनेगर ड्रिंक अगर आप पीना चाहते हैं तो उसे स्ट्रॉ से लें ताकि आपके दांतों के एनामल बच के रह सकें। नंबर 6, खाने के बाद मूवमेंट करें। हमारी मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उन्हें ग्लूकोज की ज़रूरत है, और सबसे पहली जगह जहां वो ग्लूकोज खोजेंगे वो है हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो जब आप खाने के बाद मूवमेंट करते हैं तो जो ग्लूकोज सबसे ऊपर है वो कंज्यूम हो जाता है। अगर खाना खाने के जस्ट बाद मूवमेंट करना आपके लिए संभव नहीं है, आप ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह है जहां पर आप वॉक के लिए नहीं जा सकते, उस समय आप अपनी जगह पर बैठे रह करके ही काफ रेजेस कर सकते हैं। अपने पाँवों को ज़मीन पर रखें, उसके बाद अपने पंजों पे पाँव खड़े कर लें। अब आप अपनी एड़ियों को ऊपर और नीचे करेंगे। हमारी काफ मसल्स सोलियस मसल्स हैं जो ग्लूकोज बहुत अच्छी स्पीड से एब्जॉर्ब करती हैं। इस एक्सरसाइज करते वक्त आपको कहीं उठ के जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं।
6 हैक्स जिनसे आप अपने बॉडी में हो रहे ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं 75% तक। खाने को सही ऑर्डर में खाना, सबसे पहले सब्जियां और शुगर्स लास्ट में। दूसरा, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना, कैलोरीज काउंट ना करना और दिन की शुरुआत नमकीन नाश्ते से करना, या फिर आप एक पूरा फ्रूट खा सकते हैं। पांचवा, विनेगर ड्रिंक, और छठा, खाने के बाद मूवमेंट। इन 6 हैक्स से आप अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एज के साथ भी आपकी हेल्थ में इतने इशू नहीं आते, आपकी मेटाबॉलिज्म नहीं अफेक्टेड होती। और ये सारे के सारे 6 हैक्स एक साथ आपको इस्तेमाल करने हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक हैक को भी अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में अच्छे से बसा लें तो आपको बहुत जल्दी चेंजेस नज़र आ जाएंगे। कौन सा ऐसा हैक है जो आपको लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे आसान रहेगा, हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे जेसी इंचॉस्पिस से मिली है। उनकी किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो हमें पता नहीं था और काफ़ी आसान है करने में। आप अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।